नमस्कार। उत्तर प्रदेश गुणेतर हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई हुई। ज्यादा देर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 8 से 10 मिनट सुनवाई हुई। वो सुनवाई में मेरे चैनल पर हमारी टीम लाइव नहीं दिखा पाई, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं दिखा पाई। अक्सर सभी सुनवाइयां हमारी टीम लाइव दिखाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग करते, लेकिन नहीं दिखा पाए। लेकिन जो आदेश आया उस आदेश को लेकर चर्चा करूंगा। जो पहले से जो नौकरी कर रहे हैं चयनित शिक्षकों की क्या नौकरी जाएगी? भर्ती 2019 की है और 2026 आ गया। लोगों को नौकरी करते हुए 5 से 6-7 साल हो गए, और क्या उनकी नौकरी जाएगी? क्या बीएड डिग्री होल्डर को नौकरी मिलेगी या देवेश शर्मा का फैसला लागू होगा? क्योंकि जो अभी जो आदेश आया है उसमें एक लाइन आई है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। वो लाइन क्या कह रही है, इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पद खाली नहीं होने का बहाना क्या सरकार बनाएगी? यदि हजारों में यदि कैंडिडेट आते हैं तो सरकार क्या वैकेंसीज खाली नहीं होने का बहाना बनाएगी? क्या याचिकाकर्ता को भी फायदा मिलेगा या सभी को? हमेशा आरक्षण के साथ खिलवाड़ करके आरक्षित वर्ग के साथ ही अन्याय क्यों होता है? कभी ऐसा हुआ है कि आरक्षण तय सीमा से ज्यादा दे दिया? ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है जिस स्टेट में, उनकी तय सीमा से तय प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दे दिया और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और उसके बाद उनकी नौकरी बचाई, उसके बाद जनरल वालों को नौकरी मिली। जब आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखोगे तो यही मिलेगा कि आरक्षण जितना तय था उतना नहीं दिया और जनरल को बेनिफिट दे दिया। उसके बाद सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर कटे, फैसला आया, तब जाकर के याचिकाकर्ता को फायदा मिला, सभी को भी नहीं मिला। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सर्विस रूल को लागू नहीं किया, आरक्षण के नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया और तानाशाही तरीके से भर्ती का बंटाधार कर दिया और बेरोजगारों के, आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों के लाखों करोड़ों रुपए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्वाहा कर दिया? कौन जिम्मेदार होगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनने की तैयारी शुरू है और आरक्षण के नियमों के अनुसार बनेगी सूची, और ये तमाम आप मीडिया में खबर पढ़ ही रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील, जो सीनियर एडवोकेट भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले के अनुसार और उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण के नियमों के अनुसार हम मेरिट सूची बना रहे हैं और वैकेंसीज को देख रहे हैं, और उसी हिसाब से हम जो आपने जो 4 फरवरी 2026 को जो आदेश दिया था उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के कई नेता कई बार मंच से ये कह चुके हैं कि गुणेतर हजार शिक्षक भर्ती में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत हुई, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, आरक्षण पूरा दिया गया। जब ये दिया गया तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी ही सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी से पूछें कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को लागू क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? या सब वो राजनीतिक भाषण है कि वोट बैंक ना किसके, जनता में मैसेज ना जाए कि सरकार आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। सब वो हो रहा है, नहीं हो रहा तो अपनी सरकार के वकील और अधिकारियों से पूछो कि क्यों लागू कर रहे हैं, जब सब सही था, आरक्षण के अनुसार हुआ, धांधली नहीं हुई तो। लेकिन राजनीति का खेल है। ओबीसी का 27% आरक्षण था, मोटा मोटा एक जो आंकड़ा भी जो सामने आया, जो चल रहा है, 3.86% आरक्षण ही दिया गया। एससी का 21% को 16% और ये 20 इतना, मतलब न के बराबर आरक्षण उत्तर प्रदेश में इस भर्ती में नहीं। राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश की नर्सिंग असिस्टेंट
जो पहले की जो 2 भर्तियां हैं और भी पीएससी की जो भर्तियां हैं जहां पर प्री मेन, जहां 2 एग्जाम होती हैं, प्री और मेन, वहां मेंस की कट ऑफ, जब प्री की कट ऑफ जारी की जाती है, मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, वहां पर आरक्षित वर्ग की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रख दी जाती है। आरक्षण के नियमों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, नहीं लागू हो रहा। कोई भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, कभी सीटें पूरे नहीं मिलती हैं। पीछे काफी विवाद रहा, आरक्षित वर्ग की सीटें पूरे नहीं दी गई, उसके बाद सीटें बढ़ाई गई। ऐसा ही हालात राजस्थान में। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो 19 मई को जो सुनवाई हुई थी, वो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में सुनवाई हुई। रवि कुमार सक्सेना वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, और काफी याचिकाएं, सैकड़ों याचिकाएं लगी हुई और बहुत सारे वकील खड़े हो रहे हैं। अब जो आदेश आया, उस आदेश के पहले पार्ट को अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह शेयर जरूर करें। जब भी इस उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती में आरक्षण का मामला जब सामने आया, जब विवाद हुआ, तो हमने पुरजोर तरीके से मेरे चैनल पर काफी आवाज उठाई और आंदोलन को, उनको कवर किया, रिपोर्ट शेयर करी, और काफी लोगों ने देखी। इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑर्डर का पहला जो पैराग्राफ है, मिस्टर ऐश्वर्या भाटी, लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये अपियर हो रहे हैं वकील साहब, सबमिट्स दैट द एक्सेंडिंग टू द रिक्वेस्ट कंटेन इन आवर ऑर्डर डेटेड 4 फरवरी 2026। 4 फरवरी 2026 को जो आदेश दिया गया था, उसकी रिकॉर्ड के उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन पेकुलर circumstances of this case is ready and willing to consider appointment of the candidate who are likely to included upon becoming eligible to figure in the redrawn select list in terms of the judgment and order of the High Court dated 13 अगस्त 2024 कि हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो उत्तर प्रदेश ने 13 अगस्त 2024 को जो आदेश दिया था, उसके अनुसार हम दोबारा रीड्रॉन सेलेक्ट लिस्ट, दोबारा चयन सूची बना रहे हैं, और अपॉइंटमेंट एलिजिबल कैंडिडेट के हम बना रहे हैं, और सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपॉइंटमेंट कंसीडर करने के लिए पूरा प्रोसेस रेडी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 फरवरी को अपना जो आदेश दिया था, अपना जो इंटेंशन दिया था, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार काम में लगी हुई है, इनका ये कहने का मतलब था। सब्जेक्ट टू देयर बीइंग एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है। अब ये यहाँ पर वैकेंसीज का बहाना बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट टू कैंडिडेट फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का देवेश शर्मा वाला केस तो कहीं लागू नहीं हो जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। सर्च एंड सर्च, ये आगे बात लिखी हुई है। अब जो कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला है, वो तो सरकार जो लिस्ट बनाएगी तभी पता लगेगा कि वो लागू करती है या नहीं करती। वैसे 2018 का जो नोटिफिकेशन था, जो प्राइमरी में जिसमें बीएड को शामिल किया था, उसको तो हाई कोर्ट राजस्थान ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहा नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ओनली डीएलएड बचा, बीटीसी या बीएसटीसी जो भी जिस स्टेट में नाम लिया जाता है वो बचा। तो बाद में ये लेकर के क्या विवाद होता है, क्या करते हैं वो देखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का जो क्लेरिफिकेशन का आदेश है, वो ये कहता है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड डिग्री होल्डर का प्राइमरी में चयन नहीं हो सकता है, भले ही वो सिलेक्शन इन प्रोसेस या अपॉइंटमेंट फाइनल लिस्ट में आ जाए, अपॉइंट नहीं कर सकते। पंजाब और कई स्टेट में, छत्तीसगढ़ में रद्द भी किया। क्या वो इस प्रकार से होगा, वो आने वाले वीडियो में किसी दिन मैं चर्चा करूंगा। अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि ये लागू होगा या नहीं होगा, उसको आगे आने वाले इस शो पर आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करूंगा, 11 अगस्त और 8 अप्रैल वाले इस मामले को लेकर। और ये तमाम अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होगी, और 6 वीक का समय में इनको दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को। आप आरटीआई जरूर लगाएं। उत्तर प्रदेश के जो आपके शिक्षा जो विभाग या जो बोर्ड ज्वाइनिंग देता है, वहां पर कितने तो रिजाइन कर दिया, कितने रिजाइन कर दिया, कितने लोग नौकरी छोड़कर चले गए, अन्य सेवाओं में चले गए, कितनी सीटें खाली रह गई। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक अभी लेटेस्ट ही जो फैसला आया था, जिसका मैंने राजस्थान की 3rd ग्रेड भर्ती का एक वीडियो बनाया 4-5 दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजाइन दे चुके, जो नौकरी छोड़ चुके, जो सीटें खाली रही, उनको सभी को खाली सीटें मानी। तो वो फैसला आपके जरूर काम आएगा। आपके यदि सरकार कहती है कि सीटें खाली नहीं है, तो वो वाला फैसला जरूर काम आएगा। वो उसका मैंने चर्चा की है मेरे चैनल पर, आप वो वीडियो देखोगे तो
वो आपको नमो नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस जेके महेश्वरी जी के द्वारा। तो इसलिए आप आरटीआई लें, कितने रिजाइन कर दिया कितना, वो सीटें खाली का बहाना ना बनाए सरकार, इसलिए वो फायदेमंद रहेगा। जो 4 फरवरी का जो आदेश था, 4 फरवरी को जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी हैव इंडिकेटेड आवर माइंड टू लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सुनवाई के दौरान साफ साफ अपना माइंड इंडिकेट कर दिया था कि हम फैसला क्या करने वाला है। इसका मतलब यह था कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसके पक्ष में थी सुप्रीम कोर्ट, तो उत्तर प्रदेश सरकार को समझ में आ गया, तब वो उस हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर रहे हैं। उसके बाद 19 फरवरी और तमाम तारीखें मिल रही हैं। तो इसलिए ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह दिया कि हाईकोर्ट का फैसला आप इंडिकेट कर दिया था, उस समय ही कह दिया, तब सरकार ने कहा कि हम अधिकारियों से चर्चा करके इसको लागू करवाएंगे और वो ही काम आगे हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की गुणेतर जांच शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के काफी विवाद रहा। आरटीआई जरूर लगाए, और देवेश शर्मा वाले लागू होगा या नहीं होगा उसको लेकर आगे आने वाली वीडियो में किसी दिन चर्चा करेंगे। और राज्य सरकार 21 जुलाई को सुनवाई होगी और मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार कर रही है। अब याचिकाकर्ताओं को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। चयनित लोगों की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जहां तक जितने पीछे का जो अनुभव है हमारा, उसमें नौकरी बचाती है सुप्रीम कोर्ट, और नौकरी ही बचेगी उनकी, उनको कोई डर नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के मामले देखें जो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने नौकरियां बचाई हैं, तो नौकरी बचेगी। इनकी गलती नहीं है, गलती सिस्टम और सरकार की है। तो इन पर आज इतने वर्षों बाद दोष नहीं थोपा जा सकता, नहीं निकाला जा सकता सर्विस से, तो वो घबराए नहीं। अब याचिकाकर्ताओं को फायदा मिलेगा या सभी को, जहां तक है मोस्टली ऐसे मामलों याचिकाकर्ता पर ही जाते हैं। दुर्भाग्य है याचिकाकर्ता जिन बेरोजगारों के पास घरों में पैसे नहीं है, 100, 200, 500 रुपए, जिनके माता पिता गरीब हैं, बीपीएल में हैं, वो पैसे देने से मना कर दिया। जब याचिकाकर्ता पर जाएगा तो कहाँ समानता का अवसर, कहाँ संविधान का हिस्सा है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे राजस्थान में कई बार ऐसे हुए मामले देखें तो बड़ा गंभीर मामला होता है। लेकिन ठीक है, जब कई बार ऐसे आते हैं तो कोर्ट आदेश देती है, क्या कर सकते हैं। तो इस मामले को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सभी जगह, ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके। धन्यवाद।